जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी एक ऐसा डेट है जिसे हम इंडिया के रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं और जिसे सेलिब्रेट करने का एक खास तरीका होता है। आप सभी ने भी तो रिपब्लिक डे के दिन अपने स्कूलों में मार्च पास्ट या डांस पार्टिसिपेशन किया ही होगा। वो ठंड और धूप के मिक्स मौसम वाले ग्राउंड में पीरियड्स को कैंसिल करके 1 से 2 घंटे की मार्च पास्ट की तैयारी, स्कूल के हर कोने में लाइमस्टोन पाउडर से खींची लाइनें और फ्लैग होस्टिंग बाय चीफ गेस्ट। उन सब में बच्चों का सबसे फेवरेट मोमेंट बूंदी के लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन, डांस परफॉर्मेंस बाय आवर स्कूलमेट्स जिसकी तैयारी लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। कितना अच्छा एंड एंजॉयिंग था ना वो सब। पर क्या आपको पता है कि ये सब चीज मार्च पास्ट, डांस परफॉर्मेंस, फ्लैग होस्टिंग एंड नेशनल एंथम, ये सारी चीजें इंस्पायर होती हैं कर्तव्य पथ में होने वाले ग्रैंड परेड से। जी हाँ, जरा सोच के देखिए कि हमारे स्कूल में होने वाले इन सारे परफॉर्मेंसेस को मैनेज करके एग्जीक्यूट करने में जब इतनी मेहनत लगती है कि 25 से 30 दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, तो कर्तव्य पथ में होने वाले ग्रैंड परेड जिसमें टैंक्स, सोल्जर की परफेक्ट एंड वेल सिंक्रोनाइज्ड मार्च पास्ट, फ्लाई पास्ट और कलरफुल टेबलॉक्स शामिल होते हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर हर स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। सारे सिलेक्टेड सोल्जर्स, चाहे वो नेवी के सोल्जर्स हो, चाहे एयरफोर्स के और या बॉर्डर पे तैनात जवान, हर कोई एकजुट होते हैं और हमारे देश के महामहिम और चीफ गेस्ट के सामने अपने देश के कल्चर और ट्रेडिशन विद द इंक्लूजन ऑफ हमारे देश की शक्ति या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कितना भव्य और कितना अनोखा होता होगा, जहाँ पूरा देश एक फ्लैग के नीचे आके अपनी एकजुटता को पूरे विश्व को दिखाता है। जब स्कूल के लेवल पर होने वाले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इतनी तैयारी होती है, तो कर्तव्य पथ में होने वाले ग्रैंड परेड को कैसे मैनेज किया जाता होगा, कैसे सक्सेसफुली एंड किया जाता है इस सेलिब्रेशन को, कितनी इमेंस ट्रेनिंग के साथ गुजरना पड़ता है इसके पार्टिसिपेंट्स को। और स्कूल में तो ये सारी जिम्मेदारी HODs की होती है, पर ग्रैंड परेड को किसके अंडर में किया जाता है और क्या इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कितना खर्च आता है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। लेट्स एक्सप्लोर द हार्ड वर्क एंड यूनिटी बिहाइंड द ग्रैंड परेड ऑफ कर्तव्य पथ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर साल 26 जैन को कर्तव्य पथ पे रिपब्लिक डे परेड होती है, पर क्या आपको पता है कि 1950 से 1954 तक ये परेड यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होती थी, जैसे इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान। 1955 में जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था, तब पहली बार कर्तव्य पथ, जिसे उस टाइम पे राजपथ के नाम से जाना जाता था, परेड हुई थी और तब से ये इंडिया की स्ट्रेंथ और कल्चर को दिखाने का मेन सेंटर बन गया, जहाँ कई सारे अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करके अपने स्टेट के कल्चर और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी ओर अलग अलग रेजिमेंट्स के सोल्जर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर क्या इसमें पार्टिसिपेट करना इतना आसान होता है? क्या जो भी चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। परेड के लिए हर एक पार्टिसिपेंट का स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, चाहे वो सोल्जर हो या टेबल लॉक्स के परफॉर्मर्स, सभी को एक हाई लेवल कमेटी सेलेक्ट करती है। मिलिट्री यूनिट्स के लिए उनका डिसिप्लिन और मार्चिंग स्किल काफी क्रूशियल होता है। जुलाई में हर रेजिमेंट्स अपनी बेस्ट सोल्जर्स को नॉमिनेट करती है, फिर इन सोल्जर्स को एकदम परफेक्ट मार्चिंग और डिसिप्लिन सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल्स के कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑडिशन ऑर्गेनाइज करती है। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से स्कूल्स अपनी एंट्रीज भेजते हैं और ऑडिशन के थ्रू आउट बेस्ट परफॉर्मेंसेस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। परफॉर्मेंसेस को रिपब्लिक डे की थीम के अराउंड ही डिजाइन करना होता है, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियन कल्चर या नेशन बिल्डिंग। एंड जब किन्हीं स्कूल्स के परफॉर्मेंस का सिलेक्शन हो जाता है, तब उन स्कूलों को अगस्त सितंबर से ट्रेनिंग दी जाती है और उनके रिहर्सल्स भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही होते हैं। पर अगर बात करें सोल्जर्स के रिहर्सल की, इनकी रिहर्सल्स शुरू होती है जुलाई के आसपास इनके रिस्पेक्टिव रेजिमेंट्स में।
जी हाँ, पहले तो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को उनके रेजिमेंट्स में ही जुलाई से ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाता है एंड फॉर द फाइनल रिहर्सल वो नवंबर दिसंबर के आसपास दिल्ली पहुंचते हैं और परेड का समय नजदीक आते तक दिल्ली में उनकी 600 घंटे की ट्रेनिंग हो जाती है, जिसमें हर दिन ठंड और धुंध के साथ सुबह 5 बजे से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि चलती है सुबह के 10 बजे तक विद 12 किलोमीटर एवरी डे। भले ही उन्हें रिपब्लिक डे को सिर्फ 9 किलोमीटर ही मार्च पास्ट करना होता है। जी हाँ, अब बात करते हैं टेबलॉक्स की, जो परेड का सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये टेबलॉक्स हर स्टेट और मिनिस्ट्री की तरफ से होती है जो अपने यूनिक कल्चर या अचीवमेंट्स दिखाती है। हर स्टेट और मिनिस्ट्री को अपने टेबलॉक्स के डिजाइन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जुलाई अगस्त के बीच सबमिट करने होते हैं। फिर एक हाई लेवल कमेटी इन डिजाइन्स को अप्रूव करती है। अप्रूवल के बाद उन्हें फाइनलाइज करके सितंबर से बनाना शुरू कर दिया जाता है। एक टेबलू बनने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और इस प्रोसेस में लगभग 30 से 40 लाख तक का खर्च आ जाता है। इन्हें मूव करते हैं हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। कंस्ट्रक्शन के बाद जनवरी के महीने में रिहर्सल्स शुरू हो जाते हैं जो फाइनल प्रिपरेशन का हिस्सा होते हैं। जितना कठिन इन टेबलॉक्स को मैनेज करना और बनाना होता है उतना ही कठिन इसे मूव करना होता है। बेशक ये ट्रक या अदर हैवी व्हीकल्स के ऊपर फिट किया जाता है फॉर इजी मूवमेंट, बट इसमें ड्राइवर्स के लिए इतनी छोटी विंडो होती है जिससे ड्राइवर को एनी हाउ मैनेज करके देख के चलाना होता है। और इस छोटी विंडो का रीजन बस इतना है कि उस टेबलॉक्स के शो में कोई कमी ना हो। रिपब्लिक डे परेड के दौरान टेबलॉक सोल्जर्स, टैंक्स, गन्स और राइफल्स का पार्टिसिपेशन काफी मेटिकुलसली चेक किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि सब कुछ सेफली और स्मूथली हो। ये चेक इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि वहाँ हाई प्रोफाइल वीआईपीज और डिग्निटरीज मौजूद होते हैं और उनकी सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटीज दी जाती है। परेड से पहले टेबलॉक्स को लोकल लेवल पर रिहर्स करने के बाद मेन परेड में भी प्रैक्टिस होती है जिसमें उनकी स्टेबिलिटी, अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी केयरफुली चेक की जाती है। परेड के दिन टेबलॉक्स को पुलिस और आर्मी टीम्स इंश्योर करते हैं कि वो सिक्योर हों, इंक्लूडिंग एंटी सैबोटेज चेक्स, ताकि कोई भी हजार्डस मटेरियल या वेपन हिडन ना हो। सोल्जर्स को भी मल्टीपल रिहर्सल्स से गुजरना पड़ता है जिसमें उनके यूनिफॉर्म और वेपन हैंडलिंग्स को थोरोली चेक किया जाता है। उनके प्रिसाइज मूवमेंट और डिसिप्लिन को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है क्योंकि वीआईपीज के लिए ये परेड एक फॉर्मल डिस्प्ले होता है। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान सोल्जर्स के वेपन्स और गियर्स के डिटेल्ड इंस्पेक्शन होती है ताकि इंश्योर हो सके कि वो सेफ हैं। टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स को परेड रूट के लिए स्पेशली टेस्ट किया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ हो और कोई मैकेनिकल इशू ना आए। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान व्हीकल्स को एक्सरे और बॉम्ब डिटेक्शन सिस्टम से पास कराया जाता है, इंश्योरिंग कि कोई डेंजरस मटेरियल उनमें हिडन ना हो। रिपब्लिक डे परेड के दौरान दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है जो ओवरऑल सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है। वीआईपीज के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जाती है जैसे जैमिंग डिवाइस, स्नाइपर्स और क्लोज सिक्योरिटी टीम जो परेड रूट और वीआईपी एरियाज को टाइटली मॉनिटर करते हैं। अब आते हैं परेड के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, फ्लाई पास्ट पे। वेस्टर्न एयर कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 47 एयरक्राफ्ट्स को एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर कर्तव्य पथ पर लाना है। हर एयरक्राफ्ट अलग अलग एयरबेस से उड़ता है और परफेक्ट सिंक्रोनी मेंटेन करता है। रिपब्लिक डे फ्लाइंग पास्ट एक हाई सिंक्रोनाइज्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस होता है जो हर साल लाखों व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करता है। इसके पीछे का सीक्रेट होता है पायलट्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और रिहर्सल्स जो काफी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। हर एयरक्राफ्ट का टाइमिंग और फॉर्मेशन बिल्कुल प्रिसाइज होना जरूरी होता है जिसमें पायलट्स एक दूसरे के मूवमेंट्स को परफेक्टली मैच करते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन हर सेकंड में होना चाहिए ताकि एयरक्राफ्ट अपने डेजिग्नेटेड स्पीड और हाइट मेंटेन कर सके और फॉर्मेशन जैसे वी शेप, डायमंड या एरो फॉर्मेशन फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो सके। फ्लाइंग पास्ट के लिए पायलट्स को सिर्फ एयरक्राफ्ट कंट्रोल और मैन्यूवर्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती बल्कि एयर स्पेस मैनेजमेंट और वेदर कंडीशन के साथ एडजस्ट करने की भी प्रैक्टिस होती है। हर दिन की रिहर्सल मॉर्निंग टाइम में होती है जिसमें पायलट्स अपने फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फ्लाइंग पास्ट परफेक्टली टाइम्ड हो। फाइनल रिहर्सल्स परेड के 3-4 दिन पहले होती है जिसमें एयरक्राफ्ट के एरियल रूट, स्पीड और फॉर्मेशन का डिटेल चेक होता है।
ये रिहर्सल उन्हें रेडी करते हैं ताकि परेड के दिन सब कुछ फ्लॉलेस हो। फ्लाइंग पास्ट में पार्टिसिपेट करने वाले पायलट्स का परमानेंट बेस दिल्ली में नहीं होता। उनका बेस यूजुअली पालम एयर फोर्स स्टेशन या मिलिट्री बेस होता है जो दिल्ली के आसपास होता है। रिपब्लिक डे के लिए पायलट्स अपने रिस्पेक्टिव बेसिस से दिल्ली आते हैं और उनके लिए टेम्पररी अकोमोडेशन अरेंज किया जाता है जिससे वो रिहर्सल और फाइनल डिस्प्ले में सीमलेसली पार्टिसिपेट कर सके। ये कोऑर्डिनेशन और प्रिपरेशन फ्लाइंग पास्ट को सेफ, प्रिसाइज और फ्लॉलेस बनाते हैं जो दुनिया भर के वीआईपीज और पब्लिक के लिए एक अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल होता है। इमेजिन करो ये सब एकदम मिलीसेकंड के हिसाब से प्लान किया जाता होगा, तभी तो सभी प्लेन्स एक साथ एक शेप में उड़ते हैं, एक स्पीड के साथ। जरा सी चूक कितने बड़े हादसे का कारण बन सकता है। एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात, रिपब्लिक डे परेड का बजट काफी बड़ा होता है। जैसे 2014 में ये 320 करोड़ तक पहुंच गया था और हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये तो ऑब्वियस भी है क्योंकि सोल्जर्स जो फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें 2 से 3 हफ्ते पहले से ट्रेनिंग करवाया जाता है जिसमें एक दिन का फ्यूल एक्सपेंस अप्रॉक्स 1 करोड़ लग जाता है एंड फिर उसका मेंटेनेंस चार्ज वगैरह एंड देन टेबलॉक्स एंड मैनी मोर। रिहर्सल्स के लिए दिल्ली, कैंट और बड़े ओपन ग्राउंड्स यूज किए जाते हैं। हर ग्रुप को रूट पे परफॉर्म करने से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल करनी पड़ती है जिसे नॉर्मल पीपल्स भी देख सकते हैं। और इस साल तो रिपब्लिक डे ग्रैंड परेड के टिकट्स के ओवर डिमांड के कारण डिफेंस मिनिस्ट्री ने फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया था ताकि किसी से भी ये मिस ना हो जाए। परेड का एंड होता है 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। विजय चौक पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड्स परफॉर्म करते हैं। ये एकदम परफेक्ट क्लोजर देते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को, इसमें सारे इंडियन ट्यून्स बजाए जाते हैं। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक सिंबल है हमारे यूनिटी, कल्चर और मिलिट्री स्ट्रेंथ का। इस परेड के पीछे जिन लोगों की मेहनत और डेडिकेशन है उनके एफर्ट्स को एक बार सैल्यूट जरूर देना। नेक्स्ट टाइम जब ये परेड देखो तो इसके पीछे की कहानी को याद रखना। जय हिंद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।